तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा है ना कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 कराने जा रहे हैं, जिसमें आगे के सवाल हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट द वैल्यूज शोन आर जीरो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग केसेस। जीरो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में कहते हैं संगत बहुपदों का शून्य। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का एक पॉलिनोमियल एक इक्वेशन दी गई है, इसमें इन्होंने बोला है एक्स इजिकल्स टू माइनस की 3 भी इन्होंने खुद दिया है क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है कि एक्स इजिकल्स टू माइनस की 3 है, इसको आप इस पॉलिनोमियल में रख के देखें, यानी इस बहुपद में रख के देखें, और है ना जो वैल्यू है ना लास्ट में जो भी वैल्यू है वो उनकी जीरो आनी चाहिए। इन्हें ये बोला है, इन्होंने बोला अगर जीरो आती है तो यानी कि ये जीरो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है, अगर जीरो नहीं आती तो फिर ये होगा इज़ नॉट जीरो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल। इसमें दो कंडीशन होंगी, जीरो है या नहीं, तो जी हमें देखना है बार बार वैल्यू रख के। तो पहला पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इजिकल्स टू 3x प्लस के 1 है, जिसमें x की जगह पर माइनस की 1/3 रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स रखते हैं, p रखा हमने, p ले लिया, माइनस के 1/3 लिया, ये देखिए आपके सामने 3 लिया, इनटू माइनस के 1/3 लिया प्लस 1, 3 से 3 गए और माइनस के 1 प्लस के 1 यानी 0। यानी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, माइनस के ये जो हमने ये माइनस की 1/3 रखा तो हमें 0 की प्राप्ति हो गई, यानी 0 मिल गया, यानी कि यह आंसर हमारा सही है। सही है ना? तो फिर क्या करें, हम लिखते हैं हैंस, हैंस डाल के यानी अतः लिखिए इज द जीरो, इज द जीरो एक मिनट ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने लाइन लिखी है इज द जीरो ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब जो बोले इज द कौन सा, माइनस के 1/3, जो हमने जानबूझ के बाद में लिखा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए माइनस के 1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें जीरो आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में दिया है पी एक्स इजिकल्स टू में 5x माइनस पाई। अब इनने बोल दिया x इजिकल्स टू में 4/5 रखने पर। ठीक है ना। अब आपको जी देखना है यहाँ पर, अगर 4/5 x की यहाँ पर रखते हैं तो लास्ट में आपको जीरो मिलता है या नहीं। अगर जीरो नहीं मिलेगा तो जी डेफिनेशन है ना इसके आगे नोट लग जाएगा, यानी नई वाली डेफिनेशन हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन करते हैं। पी है एक्स की जगह पे हमने 4/5 रख देते हैं। देखते आइए और सुनते आइए मेरी आवाज़ पे, क्योंकि देखना भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना आपको सुनना है, क्योंकि आप सुनोगे नहीं तो आपको समझने भी नहीं आएगा। एक्स की जगह पे हमने रख दिया 4/5 माइनस पाई। ठीक है ना, 4/5 इजिकल्स टू में देखिए 5 से 5 कट गए, 4 माइनस के पाई। अब इसके आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो यानी समझ लीजिए जी जो वैल्यू निकली है जी हमारी जीरो तो आई नहीं है, तो यानी कि हमारी डेफिनेशन अब क्या है, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इनने ऊपर ही क्वेश्चन में बोल दिया है, ऊपर ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि पहली शोन आर द जीरो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल, यानी इनको है ना हमें दिखाना है कि जो भी हम पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे वो जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर जीरो नहीं आता तो आपको साफ साफ लिखना है इसमें कि इज़ नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, यानी जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें जीरो नहीं है। तो चलिए ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का यह क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, पहला दूसरा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पी एक्स इजिकल्स में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है। इसमें इन्होंने बोल दिया है कि एक्स इजिकल्स टू में अब 1 और -1 दोनों रख के देखना है। यानी अभी तक अपन एक वैल्यू रख रहे थे, अब इन लोगों ने 2 वैल्यू भी दी, इन्होंने बोला दोनों रख के बताइए कि ऐसा ये डेफिनेशन प्रूफ हो रही है या नहीं, है ना। तो चलिए हम इसको फिर से पुनः करते हैं। पहले नंबर क्या करते हैं, हम 1 रखेंगे। ठीक है, एक्स इजिकल्स टू में 1 रखने पर, ठीक है ना।
तो P1 लिया, x की यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया -1, P1 इजिकल्स टू में 1 - 1 यानी हुआ क्या 0। इसका मतलब ये हुआ कि यानी ये 0 आया है वो आप यानी कि पॉलिनोमियल में आता है, यानी 0 ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल में आता है। तो आप हैंस करके लिख सकते हैं कि 1 इज द 0 ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखा ना फ्रेंड्स, ऐसे ही अपन ने यहाँ लिख के रख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, अब x इक्वल टू -1 लेने पर, यानी लेने पर यहाँ रखने पर, ठीक है ना फ्रेंड्स, सामान्य आ ही रहा होगा, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 लेने पर। अब क्या करें, x इक्वल टू -1 है वो आप रख दीजिए। जैसे कि देखिए -1 रखा हमने, तो -1 का स्क्वायर और -1 p -1 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर हो गया प्लस, यानी इनको स्क्वायर हट गया, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी चीज़ समान हो जाती है, इसमें बस वैल्यू सही हो जाती है, माइनस की होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। देखिए ये ऐसा कट गया, यानी ये भी 0 आ गया, यानी कि अब हैंस करके आप लिख सकते हैं -1v इज द 0 ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपको ये समझ में आई गया होगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको बहुत तो समझ में आई गई होगी, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें बारी बारी से आपको रख के देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, केवल एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है, उसमें जो 3 क्वेश्चन बचेंगे वो 3 या 4 आपको खुद करके देखने हैं, क्योंकि जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें, इसलिए मैं पहले से ही आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताने जा रहा हूँ 7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है px इजिकल्स टू में 3x² -1, जिसमें x इजिकल्स टू -1/√3, 2/√3 रखना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब देखिए साफ साफ, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को है ना -1/3 है ना पहले रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम है ना -1/3 रखते हैं, रूट में -1/√3 इजिकल्स टू में 3 -1/√3 स्क्वायर -1, इसको इक्वल में चला देते हैं। देखिए स्क्वायर के चक्कर में क्या होगा, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम मैंने माइनस के ये रखे हैं यहाँ पर, -√3, अब क्या करना है, देखिए जो -1/√3 है, इसमें स्क्वायर में होने के कारण माइनस तो अपना हट ही आएगा, है ना। तो और इसमें क्या है, ये रूट की जो 3 है, ये रूट की 3 स्क्वायर में होने के कारण √3 × √3 होंगे, तो क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे में क्या इक्वेशन आ जाएगी, बाहर निकल के 1/3 -1, तो ये कट गया। अब ये +1 बचा या -1, इस में +1 से -1 गए तो क्या बचे 0, यानी जी वैल्यू तो हमारी प्रूफ हो गई। दूसरी वैल्यू रख लेते हैं 2/√3, जिसमें 3 लिया, 2/√3 लिया, ये लिया -1। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी √3 × √3 है, √3 जो है ना बाहर निकल के 3 आ जाएंगे और 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ पे -1 है, यहाँ कितना आ गया 3। यानी इससे आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 0 जो है 0 तो प्रूफ हो रहा है, लेकिन 0 को छोड़ के जो है ना दूसरी वाली जो वैल्यू है वो प्रूफ नहीं हो पा रही। यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना है -1/√3 जो है वो तो हमारे प्रूफ हो रहे हैं, लेकिन जो 2/√3 है ना वो हमारा प्रूफ नहीं हो रही उसकी वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड, सिंपल सी है, एक लाइन लिखिए, -1/√3 is a 0, but 2/√3 is not a 0 of the given expression। आई होप आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स,
आज की जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आप उसको ढंग से ध्यान से आप पढ़ लीजिए एक बार, और फिर उसके बाद आप इसको एक बार करके देखिए अपने मन से, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर का है जो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, जिसमें बोला गया है पी एक्स इजिकल्स टू में ए एक्स, और इन्हें ये भी बोला है कि जो ए है ना, ए नॉट इजिकल्स टू में 0 होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू कोई मतलब जो भी वैल्यू है ना उसमें ए की जगह पे कोई भी वैल्यू आपको रखनी नहीं है, यानी कि ए की जगह पे कोई भी वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते, 0 को छोड़ के रख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस है, अपन को कुछ नहीं करना, लेट करना है पी एक्स इजिकल्स टू में 0। फिर से पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स, तो यहाँ पे पी एक्स यहाँ पे रख दीजिए ए एक्स। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। a को नीचे ले जाओगे तो आपको पता ही है किसी संख्या का या वेरिएबल का अगर 0 में डिवाइड होता है या इंटू होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे क्या गई, 0। तो इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि x की वैल्यू 0 है और इसमें a नॉट इजिकल्स टू में 0 आ रहा है, ये तो आपको साफ दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, आंसर हमारा आ चुका है, लिख दीजिए एन ताल के, वही प्रोसेस है। क्या लिखना है आपको तो खुद को भी ध्यान होगा, 0 इज द 0 ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। आपको समझ में आ ही रहा होगा ना दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपके सामने लिखा, अब क्या करते हैं, जो क्वेश्चन तो आपको ढंग से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, 2.2 के लास्ट क्वेश्चन हम जो बताने जा रहे हैं, जिसका है 7 नंबर का, और वो आईएमपी क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ सारे आईएमपी होते हैं, उसमें से मैं जो भी बोल देता हूँ बीच बीच में कि ये आईएमपी है, तो आपको ध्यान से सीखना। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे जल्दी से समझते हैं। तो आप समझें, सीखें एंड उसके बाद पढ़ें लिखें, ठीक है। देखिए, ये आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए C, D हैं इज अ रियल नंबर, ठीक है ना, समथिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है पी एक्स इजिकल्स टू में सी एक्स प्लस डी है, और कॉमा लगा दिया और लिखा है कि सी नॉट इजिकल्स टू में क्या है आपका 0, सी नॉट इजिकल्स टू में क्या है आपका 0 है, और सी और जो डी है ना वो एक रियल नंबर है, इनने ऐसा कुछ बताया है आपको। तो आप कुछ मत ध्यान दीजिए, आप तो सिर्फ सीधा अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें लिखिए लेट करिए, आप लेट करके लिखिए पी एक्स इजिकल्स टू में 0, वही प्रोसेस। पी एक्स की यहाँ पे क्या रख दें, ये वैल्यू रख दीजिए, क्या है सी एक्स प्लस के डी इजिकल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस के टी यहाँ आएंगे तो माइनस के डी हो जाएंगे, और c यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, माइनस की डी अपॉन सी। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि आप सोचते हुए x की वैल्यू जो आएगी हमारी इतनी, इससे हमें पता कैसे चलता है कि ये वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को हम इसमें पता रखेंगे तो इसमें हमारी 0 आएगी। तो चलिए आज मैं आपको ये प्रूफ के तौर पे बता भी देता हूँ करके। देखिए, मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पी एक्स है, अब पी एक्स की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। आप लोग को भी है ना सत्यापित कहते हैं ना, जैसे वेरीफाई कहते हैं अपन सत्यापित को। तो देखिए, एक्स की वैल्यू जो आई है, अब आपको मेरे को ये पता है कि जे वैल्यू इस आंसर में रखेंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, और यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को इसमें रख के देखना है। तो देखिए, सी इंटू माइनस के डी अपॉन के सी, क्योंकि एक्स की यहाँ पे आ गया, प्लस डी। देखिए, सी से सी कट गया, पी माइनस के डी अपॉन के सी चल ही रहा है अपना, माइनस के डी प्लस के डी क्या होता है, कट गए, कितना बचा फिर अपना, क्या है वैल्यू देख रहे हो, सामने के सामने 0 आ गई। यानी कि ये प्रूफ हो गया है कि हमने जो है ना x की वैल्यू निकाली है, वो उसका मान अगर हम उस क्वेश्चन में रखने पर x की आप रखते हैं तो हमें 0 की प्राप्ति होती है, 0 मिलता है। यानी कि दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर जो माइनस की डी अपॉन की सी है उसको रखने पर हमें क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर ही तो मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर सारे ही होते हैं, कौन कौन से, जो माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक रहते हैं, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जी मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया ये क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो आप भी कोई पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे वेरीफाई करके दिखाएंगे तो उन लोगों को और अच्छा लगेगा और आपका इंप्रेशन अलग जमेगा, क्योंकि करोगे ना उनको लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है। तो ये मैंने आपको इसलिए लिख दिया वेरीफाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, 0 तो आ ही गया है। अब क्या करना है, आप लोगों को बस हैंस करके लिखना है
माइनस के डी अपॉन के सी, पहले ब्रैकेट में लिखिए क्या, सी नॉट इजिकल्स टू में 0 है। सही बात है, सी की जगह पे हमने थोड़ी ना रखा है 0, तो मतलब सी है उसके इक्वल में थोड़ी ना आया आपका 0, वो तो आया इनटू में, तो इसलिए नॉट इजिकल्स टू में 0 है। अपने कंडीशन तो ध्यान में रखी। और सी कॉमा डी इज अ रियल नंबर, रियल नंबर है क्या नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको तो ध्यान ही होगा अभी यार अपन ने क्या नाम है, जो यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारी जो सी डी और सी की, उन अपन को तो ना पता है कि रियल नंबर ही होंगे, फिर सारे तो रियल नंबर होते हैं, है ना। तो देखिए फ्रेंड जी लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट के बाहर से आप लिख दीजिए इज द 0, जहाँ पे पूरी लाइन है ना ये पूरी रिपीट कर दी, इज द 0 ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अब आपको ये बात को कन्फ्यूजन अगर लग रही हो तो मैं कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जी ब्रैकेट में जो मैंने कंडीशन लिखी वो ऐसे इसलिए लिखी कि यहाँ पर क्वेश्चन में अलग से ये बोली थी, तो अपन ने भाई उसके अनुसार ही अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा है। यहाँ पे 0 है वो हमारा रियल नंबर ही तो है, आप भी जानते हैं। और जो सी और डी है अगर आप इसमें कोई वैल्यू ऐसी रखोगे रियल नंबर ही तो होगी, क्योंकि आप ये बात जानते ही हैं कि मैंने आपको जब इस चैप्टर जब हमने क्लास 9 की स्टार्टिंग करी थी उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर समझाया था। क्या समझाया था, वो हमने क्या ना नंबर सिस्टम समझाए थे। और जिसने भी हमारे नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे ऊपर आई बटन का ऑप्शन है, उस आई बटन के ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे नंबर सिस्टम की वीडियो हमें पूरी क्लियरली समझाई है। आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं कौन से हमारे रियल नंबर होते हैं, कौन से हमारे वास्तविक नंबर होते हैं यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से हमारे क्या नाम है ये परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या समझते हैं, रैशनल नंबर्स, आप सारे नंबर समझ सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको बाद में फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमारे आई बटन में वो वीडियो डली है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने रियल नंबर आपको बताया है, तो 0 जो है हमारा रियल नंबर ही है। तो यहाँ पर अब जी देखिए सी नॉट इजिकल्स टू 0, तो इनने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि सी हमारा सी के इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए। हमने वही करा है, सी के इक्वल में थोड़ी ना है, एक्स के इक्वल में लाया हम, तो बस साफ क्लियर हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की जो वीडियो में हमने जो आपको क्वेश्चन समझाया बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप उसको ढंग से करिए समझिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, जिससे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकें। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए जो नोट्स तैयार करें, इसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करें, तो उसके लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताना पड़ेगा, तभी जाके हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, पढ़ाई कीजिए और एंजॉय रहिए।